गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नोटबुक क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक। आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत एवं विशेषताएं। बेसिकली ये टॉपिक आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, साथ में बच्चों में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं कुछ फैक्ट्स के बेस पे आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। पहले भारतीय संविधान स्रोत की बात करें तो ब्रिटेन का नाम आता है। मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्रिटेन की संसद और भारतीय संसद में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। रीज़न ये है कि भारत का जब संविधान का निर्माण हुआ या भारत आज़ाद हुआ तो भारत में शासन करने वाले अंग्रेज़ थे, और हमने कई सारे कानून जो है या कई सारे स्रोत जो है ब्रिटेन से ही कॉपी किए हैं। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भारतीय संसद ये इंडियन संसद है और आपका ये यूरोपियन संसद के बारे में बात करूँ तो काफ़ी इक्वलिटी दिखती है। तो आपके जितने भी स्रोत हैं वो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि सबसे पहला संसदीय व्यवस्था का जो स्रोत था वो कहाँ से लिया गया है, वो ब्रिटेन से भारतीय संविधान स्रोत में शामिल किया गया है। दूसरा है आपका विधि का निर्माण करना, तीसरा कानून का शासन, चौथा द्विसदनीय व्यवस्था, और लास्ट है एकल नागरिकता। मैं इसमें आपको सबसे बेस्ट तरीका बता दूं कि ब्रिटेन से स्रोत कौन से लिए गए हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका है आपका कि जब हमने संसदीय व्यवस्था को कॉपी कर लिया ब्रिटिश पार्लियामेंट से, तो याद रखिएगा कि संसद का काम क्या होता है, विधि का निर्माण करना संसद का काम होता है। और जब विधि का निर्माण हो जाता है तो याद रखिएगा विधि किस लिए बनाई जाती है, कानून के शासन के लिए विधि का निर्माण होता है। किसी भी देश में कानून का शासन हो इसलिए विधि का निर्माण किया जाता है। द्विसदनीय व्यवस्था लास्ट है आपका। द्विसदनीय व्यवस्था से संबंध जो है आपका मुख्य रूप से राज्यसभा और लोकसभा जो आपके द्विसदन कहलाते हैं वो हमने ब्रिटेन की गवर्नमेंट से या ब्रिटेन के संसद से लिया है। लास्ट है आपका एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता के बारे में बता दूं कि विश्व में सभी देशों में एकल ही नागरिकता पाई जाती है, केवल अमेरिका और स्विट्जरलैंड को छोड़ के। तो एक बार इसको फिर से दिमाग में रखिएगा कि ब्रिटेन से जो हमने स्रोत लिए है संसदीय व्यवस्था ली है, संसदीय व्यवस्था के साथ विधि का निर्माण होगा, विधि का निर्माण होगा तो कानून का शासन होगा, और जो संसदीय व्यवस्था है वो द्विसदनीय है। और लास्ट है आपका एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मुख्य रूप से सारे देशों में एक ही थी, तो सबसे पहले हमने ब्रिटेन से इसको शामिल किया अपने। चलिए अमेरिका और कनाडा की बात करते हैं। तो इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है बट मैंने स्टोरी डाल रखी है आपको समझाने के लिए। तो अमेरिका की बात करें तो उसमें याद रखिएगा 3 न्याय, और आपका कनाडा की बात करें तो इसमें याद रखिएगा 3 शक्तियाँ। इसको मैं डिफाइन करता हूँ। देखिए पहला पॉइंट है आपका, पहला न्याय की बात करें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो ये पहला न्याय इसमें आ जाएगा। दूसरा है आपका न्यायिक पुनर्विलोकन, दूसरा न्याय इसमें आ जाएगा। तीसरा है न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था, तो 3 न्याय इसमें आ जाएंगे आपके। याद रखिएगा अमेरिका से संबंधित है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था हमारी अमेरिका से ले रखी है। कनाडा की बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहला है सशक्त संघीय व्यवस्था, मतलब शक्ति आ रहा है सशक्त संघीय व्यवस्था। दूसरा हम बात करें शक्तियों का विभाजन, दूसरा शक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। और तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श संबंधित शक्तियाँ। तो यहाँ पे 3 शक्तियाँ और अमेरिका में 3 न्याय, याद रखिएगा। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, मतलब महाद्वीप है, और दूसरा कनाडा एक देश माना जा सकता है। एक समझने के लिए मैं डाल रहा हूँ इसमें। और आपको इससे संबंधित जो क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं देखिएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। तो आपका राष्ट्रपति की नियुक्ति, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति अमेरिका से ली गई है। वहीं आपका कनाडा क्या एक देश है, मतलब छोटा पार्ट है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है आपकी, याद रखिएगा राज्यपाल क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो इसको दिमाग में रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अमेरिका से लिए रखा है, और वहीं कनाडा से स्टेट गवर्नमेंट की नियुक्ति हो रखी है राज्यपाल की। तो लास्ट है आपका प्रस्तावना और मौलिक अधिकार। इसको थोड़ा हट के समझाऊंगा। मौलिक अधिकार याद रखिएगा अमेरिका से ले रखा है, और दूसरा मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका रूस से हमने ले रखा है। तो याद रखने की बात क्या है, 2 ध्रुवी शक्तियाँ हम जिनको कहते हैं, अमेरिका और रूस को। तो पहले से हमने अमेरिका पहली ध्रुवी से ले रखा है हमने मौलिक
अधिकार, और दूसरी ध्रुवीय शक्ति से हमने ले रखा है मौलिक कर्तव्य। तो ये आप याद रखिएगा कि रशिया से हमने मौलिक कर्तव्य ले रखा है और अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार ले रखा है। लास्ट है आपका प्रस्तावना। तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा में नेहरू द्वारा प्रस्तावना पास की गई थी। इस प्रस्तावना का जो स्रोत है वो अमेरिका से हमने लिया है। तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देश जो रूस है उसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से आपका रशिया से लिया गया है। दूसरा आपका जो पॉइंट है इसका, न्याय संबंधी आदर्शों को प्रस्तावना में सम्मिलित करना। तो ये याद रखिएगा कि 1976 का जो संशोधन 42वां हुआ था उसमें मुख्य रूप से आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को इसी के आधार पर जोड़ा गया था। दूसरा देश है आपका जर्मनी। इससे हमने आपातकालीन प्रावधान लिया है। तो इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के टाइम में जर्मनी में सबसे ज़्यादा आपातकालीन स्थितियां उत्पन्न हुई थी। तो इस नियम को हमने सबसे बेहतर तरीके से अपने संविधान के आदर्शों में शामिल करने के लिए जर्मनी से लिया। इसके बाद आता है आपका फ्रांस देश। फ्रांस देश का जो स्रोत है हमने अपने संविधान में शामिल किया है, गणराज्य की व्यवस्था हमने ली है। दूसरा आपको ये याद रखिएगा कि 1789 की क्रांति, जिसको हम फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं, वो मुख्य रूप से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संबंधित आदर्शों को लागू करने के लिए हुई थी। तो इसका सारा स्रोत हमने फ्रांस से लिया है। आखिरी तीन की बात करें तो हमने ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ले रखा है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का शक्तियों का विभाजन होता है। साथ में ही वाणिज्य व्यापार संबंधित प्रावधानों को भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अंतिम दो की बात करें तो आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका। तो आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं या नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए दिशा निर्देश जारी करते हैं। वहीं दक्षिणी अफ्रीका से हमने संविधान का संशोधन, जो कि ब्रिक्स का अंतिम सदस्य माना जाता है, इससे हमने संविधान का संशोधन प्राप्त किया है। इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन मुख्य रूप से याद रखिएगा आयरलैंड से लिया है। वहीं राष्ट्रपति का जो पद था वो अमेरिका से लिया गया था। दूसरा हमें देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है। आयरलैंड से हमने राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किया जाना, मतलब राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, वो मुख्य रूप से हमने आयरलैंड से लिया है। वहीं राज्यसभा का निर्वाचन जो है मुख्य रूप से वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, मतलब जो राज्यसभा के सदस्यों का विधायक निर्वाचन करते हैं वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और साथ में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है या राष्ट्रपति मनोनीत जो करता है राज्यसभा में, वो मुख्य रूप से आयरलैंड से लिया गया है। वहीं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत आपका होगा, देख लीजिएगा आप, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन मुख्य रूप से आयरलैंड से लिया गया है।